His family is his strength, his wife Sunita, son Harsh, who is in 12th, and daughter Preeti, an MBA in finance. His burning desire is to renovate the construction industry with new methodologies, reducing risk and efforts while maximizing output. His key to success is simple: unlearn the old, learn the new, implement immediately, and work smart while working hard. Please join us to welcome Mr. Baba Saheb Ohar. थैंक यू सानिका। हम लोग देखते हैं कि अपने जो आसपास के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रहने दीजिए, कमर्शियल प्रोजेक्ट रहने दीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर रहने दीजिए, जो डेट आता है लेकिन वो डेट पे कभी कंप्लीट नहीं होता। अब वही हम लोग एक फ्लैट बुक करते हैं, वो बिल्डर बोलता है दिसंबर में मिलेगा, और एक दिसंबर जाता है, दूसरा दिसंबर जाता है, लेकिन हमको मिलता नहीं। उसके रीजन क्या होते हैं? रीजन ये होते हैं उसका मटेरियल का प्रॉब्लम है, उसके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है, उसका इक्विपमेंट टाइम पे नहीं मिलता है। ये सारे चीज की वजह से बिल्डर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट है ऐसा नहीं है। बिल्डर इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। बहुत सारे बिल्डर प्रोजेक्ट डिले होने के कारण, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट डिले होने के कारण डूब गए, बर्बाद हो गया। तो इसी को देखते हुए मैं 31 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन में। मैं पैन इंडिया काम किया, इवन गल्फ से भी काम, और वो सारे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैंने कंपनी बनाई है प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरे प्रोजेक्ट है सारे। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम है, रेसिडेंशियल में काम है, पेट्रोकेमिकल्स में मैं काम किया, और स्टील प्लांट में मैंने काम किया, मैं फार्मास्यूटिकल प्लांट बनाया, मैंने हाइड्रो पावर प्लांट बनाया। ठीक है, क्या क्या काम है। बिल्ड प्रो ओजीसीएस हमारा एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म में क्या है कि आपको सारा मटेरियल एक जगह से मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है, एक प्रोजेक्ट आपको करने के लिए कम से कम 4000 के ऊपर आइटम लगते हैं, और 4000 आइटम सप्लाई करने वाले कम से कम 50 सप्लायर है। तो 50 सप्लायर का कम से कम 5-6 टाइम्स लोग कोटेशन लेते हैं। 5-6 टाइम्स कोटेशन लेने के बाद में उसको कंपेयर करने का, फिर हमारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ उसको मैच करने का, फिर उसको ऑर्डर फाइनलाइज करने का। तो दिस वाज द लेंथी प्रोसेस। उसके बाद पता चलता है ये मेरा पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में मैच हुआ है, फिर मेरा रेट में आ गया है। फिर भी प्रॉब्लम क्या है, ही इज नॉट कैपेबल टू सप्लाई दैट मच मटेरियल। तो ये सारे चीज को देखते हुए हमने सारे मटेरियल, आपको कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट को लगने वाला लगभग 95% मटेरियल आपको हमारे प्लेटफॉर्म। दिस इज पैन इंडिया। हमारे पास एएससी ब्लॉक है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स है, रेनफोर्समेंट स्टील है, सेफ्टी आइटम्स है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, हालोजन, ट्यूबलाइट, वॉल्स है, एंकर्स है, केमिकल सेक्टर, एंकर मास्टर, माइवान शटरिंग है, स्कैफोल्डिंग मटेरियल है, इक्विपमेंट है। दूसरा हमारा है ओजीसीएस एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप देखोगे बहुत सारे बिल्डर्स लोग एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर को लगा देते हैं, और यहाँ से बिल्डर के पास ओनली सेल्स एग्जीक्यूटिव रहते हैं, वो फ्लैट बेचना चालू कर देते हैं। ऐसे कितने सारे बिल्डर है, फ्लैट बेच के खत्म हो गया उसका काम, फिर वो दूसरा बिल्डिंग में चला जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्टर कभी बिल्डिंग बनाते रहो। फिर ये लोगों को झेलना पड़ता है जिसने बुक किया, क्योंकि उसका ईएमआई भी चलता है और यहाँ पे भाड़ा भी देना पड़ता है। तो ये सारे चीज के ऊपर वो बिल्डर ये क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ये चीज परिवर्तन है। उसको प्लानिंग वाला रखो, मॉनिटर करो, रेगुलर हो, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर वॉच रखो, भाई ये नहीं तुम अभी ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। इसके लिए हम लोग कंसल्टेंसी दे रहे हैं बिल्डर्स को। और क्वालिटी में भी प्रॉब्लम है। भाई मेरा खुद का एक फ्लैट है, 2007 में उसको बुक किया था, कंस्ट्रक्शन चालू था, और कंस्ट्रक्शन चालू करने के टाइम में मैं उस टाइम में नौकरी कर रहा था टाटा में।
At that time just I was went over there. वो हमारा जो इंजीनियर है वो प्लास्टरिंग करना चालू कर दिया एक्सपेंशन जॉइंट में। मैं बोला ये क्या कर रहा था, इधर तो और एक दीवार आने चाहिए। बोला नहीं साहब, मैंने तो बहुत सारे बिल्डिंग बनाया, 15 साल से मैं बिल्डर के पास काम कर रहा हूँ। फिर उसको समझाया, उसके बिल्डर को समझाया भाई एक्सपेंशन जॉइंट का फंक्शन क्या है। उसके बाद हमारे सोसाइटी में कम से कम 10-15 बिल्डिंग्स होगा, वो सारे बिल्डिंग्स को एक्सपेंशन जॉइंट में दीवार बन गया। ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास है, जो हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स करके मेरे सीनियर्स से और क्लाइंट से जो सीखा है वो हम लोग मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। यही हम लोग OGCS कंसल्टेंसी में मॉनिटरिंग करते हैं, सेफ्टी मॉनिटरिंग करते हैं, क्वालिटी मॉनिटरिंग करते हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करके देते हैं। जिसको जिस चीज का जरूरत है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ग्रोमैक्स OGCS, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल। तो हम जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स रहने दो या कॉर्पोरेट रहने दो, कॉलेजेस में मैं ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ। वो ट्रेनिंग मोटिवेशन से लेके हम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड शेड्यूलिंग कैसा करना है, शेड्यूल मॉनिटरिंग कैसा करना है, प्लस क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होता है, क्रिटिकल एक्टिविटी को कैसा हैंडल करेंगे, क्रिटिकल एक्टिविटी की वजह से आपके प्रोजेक्ट को क्या इंपैक्ट आएगा, वो सारे के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। उसके वजह से डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। मेरे साथ और भी ट्रेनर्स जुड़े हैं। आई एम अ सिविल इंजीनियर बेसिकली, आई हैव मैकेनिकल इंजीनियर who is having the 33 years experience. I have quality engineers, I have safety engineers who has got again 35 years experience. So many people is with me. तो जिसको अगर स्पेसिफिक फील्ड में और स्पेसिफिक सर्टिफाइड से ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यंग नंबर ऑफ कॉलेजेस में हमने ट्रेनिंग दिया है, कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग दिया है। मैं चेन्नई में भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ, ऑनलाइन भी हुआ है, ऑफलाइन भी हुआ है। अभी मुंबई के बिल्डर्स का स्टाफ को ट्रेनिंग दिया है।